अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सामने। सुनवाई करते हुए जज ने सुनाया बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सुनवाई करते हुए जज ने सुनाया फैसला। कहा, हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। जज ने आगे कहा कि 1 महीने बाद अगली सुनवाई होगी। बड़ा फैसला सुनाया गया है। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, हल्द्वानी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो हल्द्वानी से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुनवाई करते हुए जज ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनवाई करते हुए कई अहम फैसले लिए गए। हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा, हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जज ने आगे कहा कि 1 महीने बाद अगली सुनवाई होगी, यानी कि 7 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर अब रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन है, कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की है, क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, हल्द्वानी से ये बड़ा फैसला सामने आया, जहां हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए रेलवे की तरफ से फैसला सुना था। रेलवे के लिए कहा था कि रेलवे की जो जमीन है इससे अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और रेलवे की जमीन है इसको डेवलपमेंट के लिए रेलवे को दिया जाए। क्योंकि सरकार भी इस मामले में रेलवे की जो संपत्ति है उसको रेल को देने की बात कह रही है, लेकिन वहाँ पे 4,500 मकान है और लगभग 50,000 लोग हैं वो जो वहाँ पे बसे हुए हैं। क्योंकि ये मामला आम जन से जुड़ा हुआ है, तो जो याचिकाकर्ता है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के खिलाफ। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया था वो ये सुनाया था कि जो सरकारी जमीन है, जो रेल विभाग की जमीन है, उसको तत्काल प्रभाव से मुक्त कराया जाए और रेलवे उस पर अपना डेवलपमेंट करे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, तो उसमें आज बड़ा फैसला आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है कि वहां पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने रेलवे को और सरकार को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, दोनों को नोटिस जारी किया हुआ है। ऐसे रातों रात जो है कि 50,000 लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। जो सरकारी जमीन है, जो रेल की जमीन है, उस पर बेशक डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ बसाव है, जो वहाँ पे लोग हैं, उनके बारे में मानवीय आधार पे सोचना चाहिए कि विस्थापितों का पुनर्वास कहाँ किया जाएगा, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है। तो अब गवर्नमेंट और रेलवे दोनों इस पे जवाब देंगे। हालांकि रेलवे के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि जो भी कार्यवाही हो रही है या रातों रात नहीं हो रही है, ये कार्यवाही चूंकि कानूनी तौर पे हो रही है और इसकी जानकारी सभी लोगों को दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि इसमें मानवीय जो संवेदना होती है वो आहत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप रातों रात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो जानकारी आ रही है कि आप पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके और वहां से अतिक्रमण 1 हफ्ते के अंदर हटाना चाहते हैं, यह भी जायज नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आम जनता है और रेलवे और सरकार के बीच में जो जनता है, तो उसकी नहीं चाहिए। इसके लिए एक ठोस और अस्थायी सलूशन निकलना चाहिए कि जो लोग वहाँ से हटेंगे वो कहाँ आखिर जाएंगे। क्योंकि जो याचिकाकर्ता है, उनके जो वकील सिद्धार्थ लूथरा है, उनका कहना था कि पहले रेलवे ने कहा था कि उनकी
29 एकड़ की जमीन है, बाद में कहा कि 78 एकड़ जमीन है। तो रेलवे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से, जबकि रेलवे का कहना है कि जो संपत्ति हमारी है वो कम से कम हमें दिया जाए, रेलवे को वहां पे डेवलपमेंट करना है। तो इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आ गया है कि जी। जो रेल की संपत्ति है उसको रेल को दिया जाए, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन सरकार करेगी। जी पंकज, जिस तरह से विकसित करने की बात भी कही गई है और लोगों का पुनर्वास करवाने की बात भी कही गई है, यानी कि जब तक लोगों के रहने का ठिकाना नहीं हो जाता, उनको सरकारी आवास या फिर कोई सुविधा नहीं दी जाती, तब तक वहां पे अतिक्रमण नहीं करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है, अतिक्रमण वाले फैसले पर रोक लगा दी है। यानी जी। अब वहाँ जो 4,500 आवास हैं उनको नहीं तोड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और रेलवे को, तो रेलवे, भारतीय रेल और उत्तराखंड सरकार दोनों इस नोटिस पे क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेलवे की जमीन है, माना कि रेलवे की जमीन है, वो रेलवे को दी जाए। तो सीधे सीधे इसमें जस्टिस कौल ने कहा कि इसमें दो पक्ष हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जो दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारी है, और जी। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो इस पे अतिक्रमण हटाना चाहिए। तो इनमें जो सच्चाई है वो निकल के सामने आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि रेल की जमीन है तो रेल उस पर अपना डेवलपमेंट कार्य करे, उसे नहीं जी। रोका जा सकता। लेकिन जो आम जनता वहां पे बसी हुई है, उसके लिए सरकार की क्या कुछ योजना है, उसको विस्थापित करके कहाँ पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है, इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और न्यायालय के तहत जो है कि आदेश दिया गया है कि कोर्ट में उत्तराखंड सरकार और रेलवे के दोनों पक्ष जाएं और जी। अपने हल्फनामे को दायर करें कि आखिर इनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। ऐसे रातों रात किसी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक दो लोगों की बात नहीं है, 50,000 लोगों की बात है और 5,000 मकान की बात है। अगर जो रेलवे कार्रवाई करती तो जाहिर सी बात है कि एक हफ्ते के अंदर वो 5,000 मकान ध्वस्त कर दिए जाते। लेकिन अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद सरकार को और रेलवे को दोनों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आम पब्लिक के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार वहां से विस्थापित करने के लिए। बिल्कुल पंकज, क्या ये मामला अन्य मामलों के लिए उदाहरण बनेगा? क्योंकि अतिक्रमण के मामले अक्सर ही देखे जाते हैं और उसके बाद वहां पे अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, लेकिन फिर से लोग वहां पे अतिक्रमण कर लेते हैं, वो चाहे फुटपाथ हो या फिर कोई भी जगह हो, सरकारी जमीन हो। तो क्या ये उदाहरण बन जाएगा? पहले लोगों को पुनर्वास करवाया जाए, उनका इंतजाम किया जाए, उसके बाद ही अतिक्रमण मुक्त कराई जाए जगह। देखिए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अतिक्रमण, कहीं भी अतिक्रमण होता है, सरकारी संपत्तियों पे जब अतिक्रमण होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे गलत और गैर कानूनी माना जाता है, तभी अतिक्रमण हटाने का फैसला सुनाया जाता है। और क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, तो ये साधारण सा फैसला नहीं है। लेकिन उन लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और रेलवे दोनों अपना पक्ष रखे, और जो विस्थापित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीजों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराई जानी चाहिए। तब तक के लिए उस आदेश पर हाईकोर्ट से रोक है, जिसमें कहा गया है कि अतिक्रमण कर दिया जाए। तो एक तरह से आम लोगों को राहत मिली है। सरकार अपना पक्ष किस हिसाब से रख रही है, पब्लिक के लिए सरकार वहां क्या कुछ कर रही है, और सरकार क्या करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से जो हल्फनामा पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ आ रहा है। जी पंकज, क्या लोगों को मुआवजा देकर भी जगह खाली करवाई जा सकती है कि लोग अपने रहने का इंतजाम या फिर अपना आवास कहीं और बनवा ले, उसके बाद जो जमीन है वो रेलवे को मिल जाए? देखिए शिखा, आमतौर पे ऐसे मामलों में जो सरकारी संपत्ति होती है उस पे अतिक्रमण होता ही है, और जी। उसके लिए लोगों को विस्थापित होना ही पड़ता है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार अपने पब्लिक को कैसे देखती है, उन लोगों की जमीन बाहर कहीं वहां से हटकर है या नहीं है, अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है या क्या कुछ मामला है। क्योंकि उस जमीन के बदले मुआवजा आखिर सरकार क्यों देगी? अगर जो उन लोगों के पास जमीन नहीं है तो उनके लिए जमीन आवंटित कर सकती है, खाली सरकारी जमीनों को सरकार आवंटित कर सकती है। लेकिन अगर जो वो लोग जमीन के मालिक हैं तो वहां से उन लोगों को हटना ही पड़ेगा। तो चूंकि रेलवे की जो प्रॉपर्टी देश में कहीं भी होती है, तो रेलवे की प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी को कोई आम व्यक्ति ऐसे अतिक्रमण नहीं कर सकता है। रेलवे की सारी, जो रेलवे हो या किसी भी सरकारी संस्थान की जो भी भूमि है, वो जनहित के कार्य के लिए ही यूज की जाती है। वहां पे जो भी डेवलपमेंट होगा उससे आम जनता को ही फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे।